नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप? कल बहुत देर रात आपके लिए वीडियो की थी और उसको करने के बाद आपकी काफ़ी जो है वो प्रतिक्रियाएँ आई हैं, सवाल बहुत आए हैं। जब सुबह सोकर उठा तो सवाल इतने बड़े थे कि व्हाट्सएप में जितना स्क्रॉल करते जाएँ सवाल ही सवाल हैं। कुछ सवाल मैंने जो है वो नोट किए और मुझे लगा कि आज इस पर एक डाउट सेशन जो है वो आपको सुबह-सुबह जो है वो किया जाए, जिससे कि आपके जितनी भी आशंकाएँ हैं वो दूर हों। क्योंकि जब तक आशंकाएँ दूर नहीं होंगी, तब तक एक सही पिक्चर जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन उसके पहले शुरू करूँ वीडियो, 2 बहुत अच्छी बातें आपको बताऊँगा। एक तो ये है कि पीजी के लिए स्पॉट राउंड में जिन लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है, उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको सीटें मिलने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फीस पेमेंट की यूजी एडमिशन्स की आज लास्ट डेट है। जी हाँ, आज लास्ट डेट है। आज चूके तो गया चांस, ये लाइन मैं अक्सर बोलता हूँ, क्योंकि समय पर आपने अगर एक्शन नहीं लिया तो बाद में सिवा पछताने के आपके पास जो है वो कोई रास्ता होता नहीं है। जैसे जिन्होंने एलोकेशंस नहीं एक्सेप्ट की, वो अब बार बार कह रहे हैं कि सर कोई चारा है। मैं देखता हूँ कि उनको कमेंट्स में ही सजेशन मिलता है कि आप एडमिशन ब्रांच को मेल कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई जो है वो ये टोना टोटका नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिस्टम काम करता है और वो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से चल रहा है। दूसरा जो है, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो लिखा। सबसे पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि एक लेडी ने मुझे एक अपने बच्चे की प्रेफरेंस शीट भेजी थी कि मेरे बच्चे ने जो प्रेफरेंस शीट बनाई वो बिल्कुल रिवर्स हो गई जब फाइनल एलोकेशन हुई, और नतीजा ये हुआ कि उसको पहला जो है वो कोर्स मिल गया जो उसने सबसे लास्ट में रखा था। उसमें भी अभी फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, कल बता दिया था। ऐसे ही कई कमेंट्स की झड़ी लगी हुई है कि सर हमने जो अपनी प्रेफरेंस बना के सबमिट की थी वो प्रेफरेंस नहीं दिख रही है, और जो हमने बॉटम में रखा वो टॉप में दिख रहा है। देखिए, ये कोई इतनी बड़ी टेक्निकल ग्लिच नहीं है। अगर ये होता तो बहुत सारे जो है वो कंप्लेंट्स मेरे पास आ चुके होते, और मुझे पढ़ के पता चल जाता है कि कंप्लेंट्स कितनी जेन्युइन है और कितनी फैब्रिकेटेड है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ, आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर आपने सच में जो है प्रेफरेंसेस को ठीक से नहीं भरा था तो अब अफसोस करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी है और ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ के बिल्कुल सरपट रफ्तार से जो है वो दौड़ रही है। अब तो यह है कि सीट जो है मिलने के चांसेस जिनको हैं उनके लिए संभावनाओं के जो द्वार हैं वो ज़्यादा खुल रहे हैं। आप फिर मिड एंट्री में आइएगा, यदि मिड एंट्री होती है। यदि मैंने इसलिए लगाया, क्यों? क्योंकि कहा तो ये गया है कि हाँ, मिड एंट्री भी खुलेगी और स्पॉट राउंड तक भी जो है मामला पहुंचेगा, लेकिन अगर आप शेड्यूल देखेंगे ना तो उसमें केवल 2 राउंड का आया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल बनाया गया था। और अनौपचारिक बातचीत में जो है वो विश्वविद्यालय के अधिकारी ये स्वीकार करते हैं कि उनका प्रयास ये है कि पहले 2 एलोकेशन में ही मैक्सिमम जो है वो सीट्स को भरा जाए, जिससे कि आगे राउंड्स कम करने पड़े और बहुत जल्दी जो है वो सेशन शुरू हो। क्योंकि इस एक एलोकेशन के ही पूरा होने में अभी मान के चलिए आप कल तक का वक्त है। आज फीस पेमेंट की लास्ट डेट हो जाएगी तो आंकड़े निकल के आएंगे। तो आप सोचिए कि अब ठीक 8 दिन के बाद, 8 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, महज एक सप्ताह बाद ड्यू को रीओपन होना है नए सेशन के लिए। तो सेकेंड राउंड में वो स्टूडेंट्स पहुंचेंगे जिनको सीट जो है वो जल्दी मिलेगी, और वो सीट मिल जाएगी और वो जल्दी से अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट वगैरह कर लेंगे तो फीस भी शायद वो 1 से 2 दिन के अंदर में जमा कर लेंगे, तो वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सवाल जो मैक्सिमम लोगों ने आज पूछा है वो यही है कि मान लिया कि हमने तो जो है अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ है और हमारा और ऑलरेडी जिस कॉलेज में है, तो क्या हम वहाँ पर ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे या फिर जो है वो अपग्रेडेड कॉलेज में जाएंगे? देखिए, आप अपग्रेडेड कॉलेज में जाएंगे क्योंकि आपका जो लिस्ट है वो आपके 1 अगस्त की ओरिएंटेशन से पहले ही आ जाएगी सेकेंड राउंड की। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट जो है वो अपग्रेड हुई है या नहीं है। अगर तो सीट अपग्रेड हुई है तो आपको पुराने कॉलेज में नहीं, सीधा उस कॉलेज में जाना है। आपको पुराने कॉलेज का कोई भी जो है वो कोई फॉर्मेलिटीज कुछ भी पूरी नहीं करनी है। ना वहाँ से कोई आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, ना वहाँ पर कोई अपनी फीस की रिसिप्ट दिखा के कोई एप्लीकेशन लिखनी है या एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये सारा कुछ ऑटो इंटीग्रेटेड है।
इस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, अपग्रेड होने के बाद आपको उससे बेहतर कॉलेज अगर मिल जाता है जो आपको लगता है, तो वो, क्योंकि वो आपके हायर प्रेफरेंसेस में से ही मिलेगा, क्योंकि नीचे की सारी प्रेफरेंसेस आपकी जो है वो वॉश्ड अप हो चुकी हैं, तो आपको वहाँ पर जाना है। तो ये सवाल मैक्सिमम के मन का है कि 1 अगस्त को अगर ओरिएंटेशन होती है तो वो उस कॉलेज में जाएंगे या फिर जिस कॉलेज में अभी नंबर आया वहाँ जाएंगे। एक सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का है जो अपग्रेड और फीस से ही है कि सर जो है वो 3 मार्क्स से या 5 मार्क्स से या 4 मार्क्स से जो है सीट मिलने से वंचित रह गए हम, जस्ट अपने चौथे या पांचवें नंबर की प्रेफरेंस से। तो इस राउंड के हिसाब से जो है वो अपग्रेड के आपको क्या चांस लगते हैं? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ और हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूँ। जिनका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के आसपास से जो है वो रुका हुआ है, उनको चांसेस बहुत हैं कि उनको सीट जो है अपग्रेडेड मिल जाए उनकी पसंद के कॉलेज और कोर्स में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन हुई हैं, लेकिन पहले ही एक्सेप्टेंस नहीं करने से बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो छट चुके हैं। कुछ और जो है वो बहुत ही नियर है, किसी का 1 मार्क्स से भी हो सकता है, और कुछ ये है कि फीस जमा नहीं करेंगे तो वो भी छटेंगे। वो इसलिए मैंने आपको शुरुआत से आपको निवेदन वहीं से किया कि फीस तो जमा कर दीजिए। अगर वाकई में आप दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना चाहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये चूकिएगा नहीं, क्योंकि आज शाम को 5 बजे तक ही आपके पास मौका है। बीते पास्ट एक्सपीरियंस को देख कर जो है वो हमेशा फीस पेमेंट की जो समय सीमा है उसको रात 12 बजे तक जो है बढ़ाया जाता रहा है। उम्मीद करते हैं इस बार भी जो है वो ये बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका नोटिस जो है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच पे डिस्प्ले होगा उनकी वेबसाइट के ऊपर, तभी आप विश्वास कीजिएगा। अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि ये समय सीमा जो है वो शाम 5 बजे तक ही है, तो इसलिए आप देर मत कीजिए। सारी प्रक्रियाएं आपकी पूरी हो चुकी हैं और आपके डैशबोर्ड पर लिंक दिख रहा है, तो फटाफट आप जो है वो फीस पेमेंट कीजिए और उसके बाद जो है आपके पास तुरंत टैब आ जाएगा। तो आपको अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कीजिए और फ्रीज करना है तो फ्रीज कीजिए। एक सवाल जो है वो मैक्सिमम पेरेंट्स का है कि सर, अगर हमने मान लिया फीस भर दिया और फिर अपग्रेड में भी लगाया है और नया कॉलेज जो मिलता है तो उसकी फीस भी भरनी पड़ेगी। देखिए, उसकी फीस जो है भरने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। एक जो है वो बहुत अच्छी चीज़ जो ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने की है, क्योंकि फ़ी पेमेंट को लेके बड़ा इश्यू होता था। एक पेमेंट जो है वॉलेट बनाया गया है, हर बच्चे का एक पेमेंट वॉलेट है। और आपने मान लिया कि फलाना ABC कॉलेज में आपका एडमिशन है और बाद में आपको XYZ में आपका अपग्रेड हो जाता है। ABC कॉलेज की फ़ीस मान लीजिए कि 19,000 है और XYZ कॉलेज की फ़ीस 20,500 है। तो 1,500 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा, पूरी फीस नहीं पे करनी है। पहले क्या होता था कि पूरी पूरी फीस पे करनी पड़ती थी और बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाता था। तो अभी पेमेंट जो है वो वॉलेट बना हुआ है, आपका पर्स है, ठीक है, आप उसमें पैसे डाल दीजिए और वो। और दूसरी चीज़, मान लिया कि किसी कॉलेज में आपने अभी किसी कोर्स में फीस भरी है 30,000 के आसपास और अपग्रेड होकर आपका जो है वो 22,000 या 25,000 या 24,000 जो भी है वो फीस लगती है, तो वो 6,000 रुपये आपको लौट जाएंगे आपके पुराने कॉलेज की फीस से। और अगर आपका मान लिया किसी ने कहा कि सर जो है बहुत कम मामूली अंतर रहा, तो भी भरना पड़ेगा। जी हाँ, तो भी भरना पड़ेगा, इसको आप बिल्कुल जो है वो नोट कर लीजिए। अगर 5 या 10 रुपए का भी अंतर है बढ़ा हुआ, तो आपको वो फ़ी पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप सीट को लूज़ कर जाएंगे, इसलिए आप इस बात का बिल्कुल जो है वो ध्यान रखिए। अब एक सवाल है कि स्टूडेंट्स का कि गार्गी में BBE लें या शहीद राजगुरु में BBA FIA। देखिए, दोनों ही कोर्सेज का जो कैरेक्टर है ना वो भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में जो है वो अलग अलग चीज़ें, कंपोनेंट अलग अलग हैं। लेकिन जहाँ तक प्लेसमेंट्स और दूसरी चीज़ों का सवाल है, तो शहीद राजगुरु कॉलेज निश्चित रूप से जो है वो BMS और BBFIA के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अगर आपका वहाँ नंबर आया हुआ है, आपको मिला हुआ है और फीस पेमेंट आपको जो है वो करनी है, तो आप ज़रा भी संकोच ना करें और तुरंत जो है वो
फीस भर दें। एक सवाल है कि क्या हम अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो बिल्कुल रीऑर्डर कर सकते हैं अगर सीट नहीं मिली है तो? ये उनका सवाल है जिनको सीट एलोकेट नहीं हुई है। जी नहीं, आप अपनी कोई भी प्रेफरेंसेस से कोई भी ऑर्डरिंग या रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई सीट अभी एलोकेट नहीं हुई है। रीऑर्डरिंग का जो मौका है वो केवल उन्हीं को मिलेगा जिनको कोई सीट मिली है और वो अपग्रेड की तरफ जा रहे हैं, और वो भी अपनी हायर प्रेफरेंसेस में, क्योंकि नीचे की प्रेफरेंसेस तो उनको दिख नहीं रही है। तो आप भी जो है वो सीट अगर नहीं मिली है तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपका मनोबल तोड़ नहीं रहा हूँ, आपको बूस्टअप कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ धैर्य रखना है, क्योंकि आपने अपना कर्म कर दिया है। कर्म आपके हाथ में है, उसका फल आपके हाथ में नहीं है। आपने जो है वो बना दी है अपनी प्रेफरेंसेस, पहली एलोकेशन में नहीं मिली, कोई बात नहीं। यहाँ आपको एक किस्सा बहुत छोटा सा सुनाता हूँ। जब ड्यू में कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन होते थे, मतलब मान लीजिए 95% कट ऑफ निकाली गई है और आपके जो है वो 95.4 से सबको एडमिशन मिलता था। उसके बाद जो है कट ऑफ नीचे ही आती थी, ऊपर नहीं जाती थी। तो जो ये कह रहे हैं कि सर कहीं कट ऑफ इससे भी तो ऊंचे नहीं जा सकती है, नहीं, इससे ऊंची नहीं जाएगी। कट ऑफ हमेशा नीचे ही आती है या स्टिल वही रहती है। पहले भी ऐसा होता था जब पुराने तरीके से एडमिशन होते थे, तो कई बार कॉलेजेस क्या होते थे कि वो अपनी कट ऑफ अगले राउंड में भी उतनी ही रखते थे, वो उसे नीचे लेकर नहीं आते थे। तो लिहाजा जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है, पर धैर्य बना रखिए, ये ड्यू की जर्नी है, ठीक है। अभी तो ये पहली कट ऑफ है, अभी से तुम घबरा गए तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिन्होंने अपग्रेड ऑप्ट किया है उनको शुभकामनाएं कि उनको उनकी पसंद के कॉलेज और कोर्स में अपग्रेड मिल जाए, और जिन्होंने फ्रीज कर दिया है तो उनको बता रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो है वो कॉलेज और वो कोर्स अब अगले 3 या 4 साल तक उनके साथ रहेगा। 3 या 4 साल इसलिए हमने कहा कि 3 साल की ग्रेजुएशन है और चौथा साल जो है वो रिसर्च का है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ऑप्शनल है, और अभी एनईपी में वो ऑप्शनल ही रहेगा, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन फिलहाल उसी के साथ आपको अपनी ड्यू की जर्नी शुरू करनी होगी। आपके जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उन्हें पढ़कर जो है वो कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपर्ट से जवाब लें और आपको वो जवाब दें। और फिर चलते चलते कहूँगा, कुछ घंटे बचे हुए हैं, अगर आपका फी लिंक आ गया है तो आप फीस जमा कर दें, नहीं तो आपकी ड्यू की ये ट्रेन मिस हो जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।